पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पर मुल्तान से खानेवाल और फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। ड्राइवर्स को फोक लाइट्स के इस्तेमाल की तलकीन। पाकिस्तान की तरफ जो भी मैली आंख से देखेगा, हमारा चीफ नाको चने टपवा देगा। फिर से जंग मुसल्लत की तो हम तैयार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की भारत को ललकार। गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में कहा कि मोदी को पता चल चुका कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। शुक्र करो अभी हमने तुम्हारा लिहाज किया, वरना तुम्हारे सारे जहाज गिरा देते। धरती माँ को जरूरत होगी तो हम जान लड़ा देंगे। सदर जरदारी ने बानी PTI पर भी तनकीद की। कहा एक बेवकूफ़ आदमी ने 4 साल में पाकिस्तान के दुनिया के साथ ताल्लुकात खराब किए, मईशत और खारजा पॉलिसी तबाह की। अब ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान कयामत तक चलता रहेगा। मार का हक में भारत को ऐसी शिकस्त दी कि हमारे फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि भारत की शिकस्त पाक अफवाज और अवाम की जीत है। इससे दुनिया भर में पाकिस्तान को मकबूलियत मिली। जिन तैयारों ने भारतीय राफेल गिराए वो सदर जरदारी ने चीन से मंगवाए थे। बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मजीद जिम्मेदारियां देने का मुतालबा। कहा सूबे FBR से बेहतर टैक्स जमा कर सकते हैं। सूबों से इख्तियारात छीनने के बजाय बाइख्तियार बनाए। विफाकी हुकूमत कहती है मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, मगर क्या करें, अवाम हुकूमत के दावे नहीं मानते। पाकिस्तान आज भी मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मुफाहमत का बादशाह आसिफ जरदारी ही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकता है। 9 मई जैसे हमले या इदारों को गालियां सियासत में नहीं आती। सियासी इंतहा पसंदी छोड़कर सियासी दायरे में आना होगा। PTI की जानिब से बरतानिया में मुल्क के खिलाफ बातें की गईं। तहरीके इंसाफ का मौजूदा बयानिया दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। गवर्नर सिंह और MQM रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कामरान टेसोरी ने कहा PTI का बयानिया पाकिस्तान में नहीं चला तो ओवरसीज को वरगला रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने बच्चों को ऐसे प्रोपेगेंडे से दूर रखें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा PTI जैसा लहजा कभी किसी जमात ने नहीं अपनाया। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कहा कराची की मौजूदा हालत करप्शन और सोची समझी सोच के तहत है। सिंध हुकूमत को कराची के लिए 15 साल में 11,000 अरब रुपए मिले, लेकिन कराची में 11 अरब भी नहीं लगाए गए। 18वीं तरमीम की हिमायत आर्टिकल 140 में A लगवाने के लिए की थी। MQM का लापता अफराद के अहले खाना के लिए पैकेज का भी ऐलान। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा जमहूरियत बातचीत से बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, मगर बानी PTI शुरू से ही मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर चलना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का तवील इनिंग्स खेलने का इरादा है। PTI वाले जब चाहें मुज़ाकरात के लिए आ सकते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को धोखा करार दे दिया। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा ये हुक्मरान तो कभी चाहते ही नहीं कि मुज़ाकरात हों। ये अवाम से डरे हुए हैं, इसलिए सारे रास्ते बंद कर दिए। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा उनको पाकिस्तान में घूमने के लिए कोई जवाज़ नहीं चाहिए। मेरा पाकिस्तान है, जहाँ दिल चाहेगा जाऊँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाइश गाह पर गए। अहले खाना से मुलाकातें की। PTI का बरतानिया में एहतजाज के दौरान अस्करी क़यादत को दी जाने वाली धमकियों के वाक़े से इजहार लाताल्लुकी। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी हटा दी। बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान खातून की तकरीर से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। खातून तहरीक इंसाफ की कोई ओहदेदार भी नहीं। PTI जमहूरी, आइनी और पुरअमन सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। हुकूमत पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड में एहतजाज और अस्करी क़यादत के खिलाफ धमकी आमेज बयानात का मामला बरतानिया के साथ सिफारती सतह पर उठा चुकी।
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी से मुलाकात। कैनेडियन वज़ीर आज़म का यूक्रेन के लिए मज़ीद 2.5 अरब कैनेडियन डॉलर इमदाद का ऐलान। मार्क कार्नी ने कहा कि अमन माहदे के लिए रूस की आमादगी ज़रूरी है। अमन माहदे का मुसवदा 90% मुकम्मल हो चुका है। अमरीकी सिक्योरिटी जमानतें फैसला कुन होंगी। यूक्रेनी सदर आज अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। अमन मंसूबे और सिक्योरिटी जमानतों पर बात होगी। रूसी सदर पुतिन ने अमन मुआहदे को संजीदा कोशिश करार दे दिया। बोले, मगरिब में कुछ समझदार लोग सामने आए हैं जो यूक्रेन को अमन के लिए माकूल शराइत कबूल करने का मशवरा दे रहे हैं। अगर यूक्रेन पुरअमन हल चाहता है तो रूस भी तैयार है। रूस के मुकम्मल हमले की सूरत में हमारे पास दिफा की सलाहियत नहीं। स्विस आर्मी चीफ का एतराफ। दिफाई बजट में इजाफा जरूरी करार। थॉमस सुसली ने कहा कि फौज को साजो सामान की शदीद कमी का सामना है। हंगामी सूरत में सिर्फ 1/3 फौज मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। दिफाई अखराजात 0.7% हैं, जो नेटो के मुकर्ररा हदफ 5% से बहुत कम है। पाकिस्तान गजा अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, मगर ये शमूलियत हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए बिल्कुल नहीं होगी। हम सिर्फ अमन बरकरार रखने के लिए ताउन करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोले, भारत को समझना होगा सिंतास माहिदा एक हकीकत है। चीन और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बनाकर भारत को हट धर्मी रोकने पर मजबूर करेंगे। मार्का हक में भारतीय गुरूर खाक में मिला चुके। इसहाक डार ने मजीद कहा कि UAE $1 अरब से फौजी फाउंडेशन ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीदेगा। उम्मीद है 31 मार्च तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। 27वीं तरमीम मुशावरत के बगैर हुई। रात तक हमें एजेंडे का पता ही नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। सवाल पूछा, 1 साल में 2/3 अक्सरियत कहां से बनाए? आप तो जमयत के वोटों के तलबगार थे। जबर की बुनियाद पर आईनी तरमीम और कानून साजी के लिए तैयार नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना और पहली खातून गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गए। इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुआ। नमाज जनाजा आज कराची में नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर के इंतकाल पर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इजहार अफसोस। मुआशी मैदान में मरहुमा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत दीगर सियासी क़यादत भी मरहुमा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ को।